जय हिंद। तो चलिए आपके सामने हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं। पहले हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना दो टाइप के बता चुके हैं, यह तीसरा टाइप है। पहला टाइप आपको सिर्फ √2 या √3 या √5 आता है क्वेश्चन में, वो सिद्ध करना हम पहले बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 6 + √2 हो या 2 + √4 हो, इसको भी करना हम बता चुके हैं। और ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें 1/√2 हो सकता है, 2/√3 हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन सिद्ध करें कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यहां हम पिछले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि जब हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो क्वेश्चन में आपको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो चलिए हमने मान लिया है, माना कि यदि संभव हो तो 1/√2 एक परिमेय संख्या। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये संख्या दिया हुआ है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, और हम माने हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या मान चुके हैं तो इससे हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 1/√2 बराबर होगा p/q के। जब परिमेय संख्या मानेंगे किसी संख्या को तो वह संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह p/q के रूप का होगा, जहां तो चलिए हमने लिख लिया है कि 1/2 बराबर है p/q के, जहां p, q कोई सहअभाज्य संख्या है तथा q बराबर 0 नहीं है। हम पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं कि जब सहअभाज्य संख्या कहेगा कोई क्वेश्चन में तो उसे हम समझेंगे कि p और q का जब मौसक एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। परिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो आप पहले से जानते हैं रूट के अंदर बंद अंक का जब वर्गमूल निकालेंगे और वो दशमलव में चला जाएगा तो वो संख्या अपरिमेय होता है। फिर भी हम इसे प्रयास करते हैं कि रूट से इस 2 को हटा दें। हमारा प्रयास रहेगा इस क्वेश्चन में कि अगर रूट से 2 हट जाएगा तो ये संख्या परिमेय हो जाएगा। यह कोशिश करते हैं। रूट से हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ परिमेयकरण कर देंगे। आप 9 क्लास में परिमेयकरण क्वेश्चन जरूर ही पढ़े होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, उसी को हम यहाँ लागू करेंगे। लिखेंगे 1/√2 गुना, और परिमेयकरण करेंगे तो हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे। √2 को गुना कर देना है ऊपर भी और √2 को नीचे भी गुना करना है। √2 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि p/q के बराबर है। अब आपको रूट वाला गुना करना आता ही होगा। √2 को 1 से गुना करेंगे तो ये √2 होगा, और आप जानते हैं कि √2 को और √2 को गुना करेंगे तो ये √4 होगा, बराबर p/q के। अब आगे बढ़ते हैं। इस √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो जो अंक का वर्गमूल दशमलव में चला जाए उसे छोड़ देनी है। और बाद में जो नीचे लिखा हुआ है √4, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो फिर आपको 2 प्राप्त होगा। ये बराबर लिख देंगे p/q के। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऐसी संख्या यहाँ हो गया है कि एक रूट में 2 है और एक बिना रूट में 2 है। अर्थात हमें देखने से यह पता चलता है कि √2 का वर्गमूल करेंगे तो निश्चित रूप से दशमलव में चला जाएगा वर्गमूल होकर के। तो यह तो एक अपरिमेय संख्या ही रह गया। और नीचे जो संख्या है 2, यह परिमेय संख्या या इसे हम प्राकृत संख्या भी कहेंगे। इस परिमेय संख्या को 2 को हम बराबर के इस पार ले आएंगे, इसीलिए कि p/q परिमेय संख्या है। और आप बराबर के इस पार उस पार जब पक्षांतर करते हैं तो आपको पता होता है कि x वाला अंक को अलग कर देते हैं और बिना x वाला अंक को अलग कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ हम अपरिमेय को एक तरफ रख लेंगे और परिमेय संख्या जो हमें दिख रहा है उसे बराबर के एक तरफ कर देंगे। और आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ करेंगे कि √2 को इधर ही रख लेना है और बराबर दे करके हम देख चुके हैं कि p/q परिमेय है और 2 भी परिमेय संख्या ही दिख रहा है, तो हम इसे बराबर के उस पार ले जाएंगे। अब बराबर के उस पार ले जाने में यह याद रखना है कि 2 जो है ये बराबर के इस पार भाग में है। जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यह अंक गुना में हो जाएगा, अर्थात
यह 2p बटा में q प्राप्त होगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सिद्ध हो गया है, सिर्फ भाषा बच गई है लिखने के लिए। तो चलिए आते हैं, देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। अब हम आगे भाषा लिखेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या है, जबकि 2p बटा q एक परमेय संख्या या भिन्न संख्या है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसी बात को हम आगे लिखेंगे कि समीकरण यहाँ पर जो चीज यहाँ समीकरण 1 में दिखा है उसी के हम भाषा में कन्वर्ट किए हैं। लिखे हैं कि समीकरण 1 से पाते हैं कि LHS एक अपरमेय संख्या है, जबकि RHS, ये राइट साइड वाला RHS एक भिन्न संख्या है या परमेय संख्या है, जो आपस में बराबर नहीं हो सकता है। हम यहाँ माने थे एक परमेय संख्या 1 बटा √2 को, जो कि मेरा मानना यहाँ गलत हो गया, इसीलिए कि एक तरफ है अपरमेय संख्या और एक तरफ आ गया है भिन्न संख्या। अब इस बात को आगे लिखेंगे कि इसीलिए मेरा मानना गलत था। अतः तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।